हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन मास में कुछ खास चीज़ों का त्याग करने कहा गया है, चाहे वो शास्त्रों से देखें, आयुर्वेद या लोक परंपराओं से। तीनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्याग ना केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन, आत्मा और ग्रहों को भी संतुलित करता है और शिव भक्ति में आपको चरम तक लेकर के जाता है। तो सावन में किन चीज़ों का त्याग करना है, कौन से भोजन का त्याग करना चाहिए। नमक ना खाएं, विशेषकर सोमवार को, क्योंकि ये आपके मन को चंचल और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं, ये चलेगा। दूसरी चीज़ जो आपको त्याग करना है वो है हरी मूंग या छिलका वाली मूंग। ये छोड़ करके आपको दूसरी जितनी दालें हैं, जैसे मसूर, चना, तुअर, ये सभी भारी दालें पाचन को बिगाड़ती है, तो इनसे दूरी रखें। सिर्फ हरी मूंग या छिलके वाली मूंग का आप सेवन करें। मांस हो, मदिरा हो, नॉनवेज हो, अंडा हो, तामसिक भोजन, ये तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। नहीं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, कालसर्प दोष है, विशेषकर मंगल, राहु, शनि, इनसे रिलेटेड कोई दोष है, तो ये आपकी दुविधा को बढ़ा देंगे, आपके जीवन में बाधाओं को लेकर के आएंगे। सावन मास में आपको विशेष रूप से दही और छाछ नहीं खाना चाहिए। ये कफ, श्लैष्मिक रोग ये बढ़ाते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल ताज़ा बना हुआ मट्ठा, बिल्कुल पतला पतला, आप फ्रेश वाटर के साथ ले सकते हैं। सब्जियों में विशेष ध्यान रखना है। पत्तियों वाली सब्जी, चिपचिपी सब्जी, ये तो आपको खाना ही नहीं है। सब्जियों में आप भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, कटहल हुआ, ककड़ी, परवल, मशरूम, पालक, कोई भी पत्तेदार या चिपचिपी सब्जी का आपको त्याग करना है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इडली के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खमीर युक्त और बासी भोजन, खमीर युक्त जैसे कि इडली हुआ, ब्रेड हुआ, फर्मेंटेड फूड हुआ, जिसको आप ढोकला आदि कहते हैं, ताज़ा ना हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन ना करें। बासी भोजन से शिव पूजा में अपवित्रता आती है। इसके साथ ही साथ आपको अधिक तला भुना या मैदा, इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। हैवी फ्राइड फूड, आप हल्के हल्के पूरियाँ आदि बना के खा सकते हैं, लेकिन हैवी फ्राइड फूड जैसे मैदा, कचौड़ी, समोसे, ये आपको कोशिश करना चाहिए कि त्याग करना चाहिए। तो अब बात आ जाती है, अब क्या खाएंगे। अगर आपको यही खाने की आदत है, आप ये खाने के शौकीन हैं, तो आप ध्यान से सुने आपको क्या खाना है। शिव साधना में चरम तक जाने के लिए आपको मूंग की खिचड़ी खानी चाहिए। घी खाइए, थोड़ा फल खाइए, कंद मूल खाइए, साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़ा हुआ, कुट्टू की आटा हुआ, समा के चावल हुआ, लौकी, तोरई, ऐसी सब्जियां खाइए। ताज़ा दूध पीजिए, तुलसी, गंगाजल, शहद, ये सेवन करें। सेंधा नमक खाएं, अदरक, काली मिर्च, कद्दू, ये आप खा सकते हैं। और तुलसी युक्त जल, ये आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन रात्रि में आप तुलसी डाल करके एक लोटे में जल रख दीजिए और सुबह उसका तांबे के लोटे में से सेवन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आपको कफ नाशक हर्बल काढ़ा आदि बना करके, क्योंकि कोरोना हो सकता है फैलेगा जुलाई के बाद, 27 जुलाई के बाद, तो सावधान रहें थोड़ा सा। बारिश का मौसम है, बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, इससे भी आपको बचाएगा। आपका भोजन ही आपका भोग बनेगा, तप दोनों बनेगा। चातुर्मास का पहला महीना है सावन का महीना, और ये जो मैंने चीज़ें बताया इनका त्याग करें और अपने जीवन में सात्विकता अपनाएं, क्योंकि सावन में सात्विकता से ही शिव ऊर्जा आपके भीतर तक उतरेगी। ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से छोटी छोटी बातें हैं, इनको शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव। जय माता दी।